स्काई जीएसटी सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का लास्ट क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 4 क्यूआरएमपी स्कीम के लिए पहला क्वार्टर था। क्यूआरएमपी स्कीम में आईएफएफ मेथड से जनवरी 21 और फरवरी 21 में हमने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं। अब जब हम अप्रैल 21 में पूरे क्वार्टर के लिए GSTR1 अपलोड करेंगे तो इसमें इनवॉइसेस की डिटेल हमें सिर्फ मार्च 21 के लिए लेनी है और B2CS वगैरह डिटेल पूरे क्वार्टर के लिए लेनी है। हमने इसके लिए स्काई जीएसटी में पूरा प्रोसीजर बनाया है जिसमें आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से पूरे क्वार्टर का GSTR1 इंपोर्ट कर सकते हैं, पर इसमें से जो आपने IFF मेथड से अगले 2 महीने में अपलोड किए हैं वो डेटा अलग हो जाएंगे और बाकी के इनवॉइस ही अपलोड होंगे। तो ये स्काई जीएसटी में कैसे होगा वो देखते हैं। इसके लिए आपको 2020-21 में लास्ट क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च सिलेक्ट करना है। इसमें जैसे ही आप GSTR1 सिलेक्ट करोगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक IFF नॉट अपलोडेड फॉर दिस पीरियड एंड 2 IFF अपलोडेड फॉर दिस पीरियड। ऑप्शन 1 जो है वो तो नॉर्मली अब तक आप जैसे GSTR1 क्वार्टरली फाइल करते हो वैसे ही होगा। दूसरे ऑप्शन में यानी कि आपने IFF अपलोड किए हैं तो आपके सामने ये पूरा कंपैरिजन स्क्रीन आएगा। ये स्क्रीन में आपको 2 स्टेप करने हैं। पहला जो स्टेप है उसमें आपको इंपोर्ट IFF डेटा फ्रॉम GSTN करना है और दूसरे स्टेप में आपको जो GSTR1 की एक्सेल शीट है पूरे क्वार्टर की उसको इंपोर्ट करना है। ये दोनों स्टेप करने के बाद यहां पे आप पूरा डेटा पहले 2 महीने के IFF और तीसरे महीने का डेटा अलग से देख पाएंगे। उसके अलावा पूरे क्वार्टर का GSTR1 भी आप देख पाएंगे ताकि आप उसे GSTR3B यानी कि क्वार्टरली GSTR3B के साथ कंपेयर भी कर पाए। स्क्रीन में ऊपर की तरफ आपको मैच, मिसमैच और मिसिंग के 3 पार्ट मिलेंगे। ये डाउनलोडेड IFF डेटा और इंपोर्ट की हुए GSTR1 को कंपेयर करता है। पहला जो पार्ट है मैच पार्ट, उसमें जो डेटा है वो है IFF में अपलोड किए हुए इनवॉइसेस और GSTR1 के इनवॉइसेस दोनों मैच होते हैं, वो मिलेंगे जिसे आपको अपलोड नहीं करना है। दूसरा पार्ट है मिसमैच। इसमें अगर आपने इनवॉइसेस IFF में अपलोड करने के बाद अकाउंटिंग में वो इनवॉइस में कुछ चेंज किया है तो ये मिसमैच आएगा। ऐसा जो मिसमैच आता है वो इनवॉइस को आपको अमेंडमेंट पार्ट में डाल के मैनेज करना पड़ेगा और GSTR1 में उसको अपलोड करना पड़ेगा। तीसरा जो पार्ट है मिसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यानी वो डेटा जो IFF में अपलोड नहीं हुआ है और स्काई जीएसटी ये डेटा को अपलोड करेगा, यानी मिसिंग इनवॉइसेस और बाकी के B2CS वगैरह डेटा वो स्काई जीएसटी ये क्वार्टरली GSTR1 में अपलोड करेगा। इस तरह स्काई जीएसटी अगर हम क्वार्टर के पहले 2 महीने को M1 और M2 बोले तो उसमें हमने IFF का डेटा अपलोड कर दिया है और M3 का डेटा हमें अपलोड करना है। ऐसे स्काई जीएसटी उसे अलग करके अपलोड करने की ये पूरी सुविधा आपको देता है। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।